वो वाकई चली। ड्रामा सीरियल जाने जहान में नेगेटिव और पॉजिटिव की जो जंग चल रही है, इसमें नेगेटिव काफी देर से हावी है और ये कब तक रहने वाला है, एपिसोड 14 में इसकी कुछ हिंट हमें मिल जाती है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जाने जहान के एपिसोड 14 के हवाले से कि इसमें नेगेटिव कब तक हावी रहने वाला है, आने वाली स्टोरी में क्या लगता है क्या होने वाला है, और इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ गलतियां और कुछ अच्छी चीजें उनके हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, किश्वर यानी कि शहराम की सौतेली माँ मिनिस्टर के घर तबरेज का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। जब वो रिश्ते की बात करती है तो पहले ये दिखाया गया कि वो मिनिस्टर और उसकी जो मिसिज हैं वो दोनों राजी थे उस रिश्ते पर, बल्कि लड़की भी राजी दिखाई गई थी क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये शहराम का रिश्ता लेकर आई हैं। लेकिन जब वो अपने बेटे का नाम बताती है कि जी मैं तबरेज के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, तो वो सब हैरान हो जाते हैं और रिश्ते से बाकायदा तौर पर इनकार कर देते हैं। अब ये चीज किश्वर यानी कि शहराम की सौतेली वालिदा को काफी ज्यादा चुभी है, काफी ज्यादा तकलीफ हुई है इस बात पर। लेकिन फिलहाल इस मामले को यहीं पर रुकता हुआ दिखाया जा रहा है। आगे दिखाया गया कि जीनत वो शहराम से शादी करना चाहती है और जीनत को किश्वर ने बुलाया भी इसीलिए था कि उसको शहराम के गले डाला जा सके। अच्छा, यहाँ तक एपिसोड काफी मजे का, काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन उसके साथ साथ इस ड्रामा में लव एंगल भी काफी अच्छा है, काफी साफ सुथरा और काफी मजेदार लगता है मुझे। खास तौर पर वो सीन जहाँ पर शहराम बैठा हुआ होता है और वो इमेजिन कर रहा होता है महानूर को अपनी दुल्हन के तौर पर, और बाकायदा तौर पर उनके दरमियान बातें भी होती हैं। काफी मजे का सीन था, इंगेजिंग था, लेकिन एक टाइम पर आकर वो लेंथी हो गया, तो मुझे ये लगा कि अब इसको खत्म हो जाना चाहिए था। काफी लेंथी कर दिया गया उसको, अगर वो थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाता तो ज्यादा मजेदार होता। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ गलतियां भी नोट की हैं जिन्होंने सीन को तो खराब किया ही है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है इस तरह की गलतियां आने की वजह से, क्योंकि वो सीन नकली नकली लगना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं गलतियों के हवाले से बात कर लेते हैं। महानूर शहराम से काफी अरसे से बात नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहराम वक्तन फवक्तन उसको मैसेज करता रहता है। एक वक्त पर शहराम महानूर को मैसेज करता है जब वो खाना खा रही होती है। वो खाना खाने वाला सीन काफ़ी तफसील से दिखाया गया है, लेकिन वो खाना खाने वाला सीन मुझे काफ़ी नकली लगा है। उसकी वजह ये थी, अगर आप ये नोट करें तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि कुछ भी नहीं प्लेट में डाला गया, इसी तरह से वापस प्लेट में वो चमचा रखकर फिर वापस पीछे खींच लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सीन, इस ब्लेंडर की वजह से ये पूरा का पूरा सीन नकली नकली लगना शुरू हो गया और यहाँ से थोड़ा सा मज़ा ख़राब हुआ है। इसके अलावा जनाब एक और इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें इसी तरह का एक ब्लेंडर किया गया है जिसने उस सीन को ख़राब किया है। जो शहराम की सौतेली वालिदा है, उसने एक शख्स की, एक मुलाजिम की जिम्मेदारी लगा कर रखी हुई है कि जो भी खाने पीने की चीज़ हो, तुमने शहराम को वो नींद की दवाई उसमें डालकर लाजमी देनी है। अब वो काफ़ी दिनों से ताड़ में था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं दोबारा से नींद की दवाई डालूं, क्योंकि शहराम काफ़ी एक्टिव हो चुका था और नींद की दवाई उसको नहीं थी दी जा रही। अब यहाँ पर जब उसी मुलाजिम को शहराम ने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा तो जीनत ये बात समझ गई कि ये फिर से कोई इस तरह की हरकत करेगा, और उसने वाकई में वो नींद की दवाई उस कॉफ़ी में डाल दी। जिसके बाद जीनत ने बड़ी चालाकी से, चालाकी का मुजाहरा करते हुए मैं कहूँगा, वो कॉफ़ी गिरवा दी। लेकिन इस कॉफ़ी गिरने के दौरान एक ब्लेंडर हो गया जिसने मुझे थोड़ा सा हैरान किया और सीन को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अगर आप गौर करें तो कॉफ़ी देख लीजिए आपकी किस तरह से गिरी है, किस जगह पर गिरी है। यहाँ से कॉफ़ी नीचे जानी चाहिए सारी की सारी, लेकिन उसके बाद जब इसका मुलाजिम खड़ा होता है और बात कर रहा होता है तो इसका कंधे से लेकर कमीज़ तक ये सारा का सारा हिस्सा गीला है, जो कि नहीं होना चाहिए था। कॉफ़ी गिरी ही कंधे से नीचे की तरफ थी। अगर पेट के सामने का हिस्सा गीला दिखाया भी जाता तो फिर भी मानने वाली बात थी, लेकिन ये कंधा गीला होना तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। आप एक बार फिर से ये सीन देख लीजिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब कोई बारीकी से बैठकर ड्रामा देख रहा हो और बड़ा इंगेज होकर देख रहा हो और इस तरह की कोई चीज़ उसके सामने आ जाए तो एकदम से उसका इंटरेस्ट लूज होता है और स्टोरी से ध्यान हट के इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ चला जाता है और डायरेक्शन का फॉल्ट यहीं से निकलता है। बहरहाल फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इस ड्रामा में बहुत सी गलतियाँ मौजूद हैं, बहुत कम गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो फिर इस तरह की होती हैं कि वो पूरे के पूरे सीन को ख़राब कर देती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि महानूर वो इलाका छोड़कर चली जाती है। इस बात का पता शहराम को चलता है और उसके बाद शहराम महानूर को रोकने के लिए जाता है। यही वो स्टेज है जहां पर मुझे लगता है कि शायद शहराम उसको वापस लेकर आएगा और इनकी शादी का कोई ना कोई सीन बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो एपिसोड्स के अंदर अंदर ही महानूर और शहराम की शादी करवा दी जाएगी, क्योंकि ये सारी सिचुएशन इसी वजह से क्रिएट की गई है। और हो सकता है शहराम ये बात बोले कि अगर तुम्हारी बेइज्जती मेरी वजह से हुई है या तुम्हारी बदनामी मेरी वजह से हुई है तो ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम शादी कर लेते हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जाहिर सी बात है महानूर भी उसे पसंद करती है, तो ये इनकी निकाह का कोई इनका सीन बन सकता है। और फिर
उसकी वालिदा जो कि सौतेली वालिदा है और कहीं शहराम का उसका काफ़ी नुकसान करना चाहती थी, उसको एकदम से झटका लगे। उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है ये तो देखने वाली चीज़ होगी। और जीनत जो कि शहराम से शादी करने के इंतज़ार में बैठी है, वो क्या करेगी इस मौके पर, यह भी देखने वाली बात है। अगर उसने बाकायदा नेगेटिव कैरेक्टर बन के चलना है आने वाले वक्त में, फिलहाल तो वो पॉजिटिव दिखाई गई है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में उसने नेगेटिव होना है तो ये वो मौका होगा जिसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी और बाकायदा अपनी खाला के साथ मिलकर शहराम का कोई ना कोई नुकसान करना शुरू कर देगी या कोई ना कोई साजिश उसको नुकसान पहुंचाने की करना शुरू कर देगी। बहरहाल जी, अगर मैं इस एपिसोड की बात करूं यानी कि एपिसोड 14 की, तो अगर ये दो गलतियां निकाल कर बात की जाए तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़े का था और फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें जाने पर मजबूर करता है ये पूरा का पूरा एपिसोड, अगर नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र की बात ना भी की जाए तो। इसलिए इस एपिसोड को वो गलतियां भूल कर अगर मैं रेटिंग दूं तो मेरे हिसाब से 9.5 इसके बनते हैं 10 में से, और अगर वो गलतियां याद रख के इसको रेटिंग दी जाए तो फिर इसको बनते हैं 10 में से सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स। बहरहाल जी, ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।